इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है तो किस तरीके से हम उस फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, वो कौन से अलजेब्राइक स्टेप्स हैं जिनको हम लगाएंगे तो उसके बाद हमारे पास वो फंक्शन का इन्वर्स निकल आएगा। तो आप सामने देखें, आपके पास एक एग्जांपल है स्क्रीन में। इवेल्यूएट एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 ओवर x-1। ये आपके पास एक रैशनल फंक्शन है और उसने ये भी आपसे मांगा है कि आप ये वेरीफाई करें कि जब आप कंपोज करेंगे f को f इनवर्स पे या f इनवर्स को f पे, सिंस हम जानते हैं कि जनरली f ऑफ दो फंक्शंस की जो कंपोजिशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है, यानी कि f ऑफ g ऑफ x इज़ नॉट इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आप ये वेरीफाई करें कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x और f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x, मीन्स ये कम्यूटेटिव होगा। तो अब इसे देखते हैं हम ये कैसे हमने करना है। सबसे पहले आपके इसको सॉल्व करते हैं। कंसीडर कर लें कि आपके पास जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1 ओवर x-1, इसे मैं y सपोज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो y होता है दैट इज़ द इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन। तो इसके बाद जो मेरे पास, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ कि y इक्वल्स टू 2x+1 ओवर x-1, यानी एफ ऑफ एक्स को मैंने अब y से रिप्लेस कर दिया। तो इसमें अब मैंने इस इक्वेशन को x को मैंने सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है, मीन्स मैंने x के लिए इसको सॉल्व करना है पूरी इक्वेशन को। दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जस्ट x होना चाहिए और राइट हैंड साइड पे आपके पास सम फंक्शन ऑफ y होगा। तो अब देखते हैं कि किस तरह से आता है। आपने सबसे पहले क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास जो x-1 है इधर इसके साथ y के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो y है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो बन जाएगा y इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x+1। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लूँगा और विदाउट x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो 2x राइट हैंड साइड पे था वो लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, -2x हो गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे -y हो रहा था वो राइट हैंड साइड पे जाके +y हो गया। और इस तरह से आपने फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में x कॉमन है तो इस स्टेप में अपने x को कॉमन निकाला और उसके बाद x को जब आपने सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाया तो वो इक्वल्स टू आ गया 1 + y ओवर y-2। इसमें आप देखें मैंने y को रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको ये पता चले कि मैंने जो फंक्शन गिवन था f ऑफ x उसको खुद से y लिया और मैंने इसके बाद इसको मैंने क्यों y लिया इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें 1 का, x इक्वल्स टू 1 + y ओवर y-2। नेक्स्ट आपके पास था y इक्वल्स टू f ऑफ x। बेसिकली आपके पास y इज़ अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x होता है। तो अगर आप दोनों तरफ इन्वर्स लें तो आप देखेंगे कि y का f इन्वर्स आ जाएगा और f ऑफ x का f इन्वर्स जब आप लेंगे तो आपके पास जो f ऑफ f इन्वर्स हैं, ये भी हम प्रूफ भी करेंगे, ये दोनों कैंसल्ड आउट होकर आपके पास जस्ट x रह जाएगा। तो इस तरह से जो आपके पास x आ गया वो आपके पास आ गया f इन्वर्स ऑफ y। इस इक्वेशन को नाम दें 2 का। पीछे आपने जो x निकाला था वो इन टर्म्स ऑफ y निकाला है और इसके बाद जो आपने यहाँ पे भी x निकाला है वो भी f इन्वर्स ऑफ y निकाला है। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करूँ तो मेरे पास f इन्वर्स ऑफ y जो है दैट कम्स आउट टू बी 1 + y ओवर y-x। अब आप देखें बेसिकली आपके पास इन्वर्स आ चुका है, जस्ट इसमें प्रॉब्लम यह है कि वेरिएबल आपके पास y है। तो वेरिएबल डमी होता है, मीन्स इसको रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी दूसरे वेरिएबल से। अगर मैं इस वेरिएबल y को, ये जो कि लास्ट एक्सप्रेशन में बना हुआ है, ये हर तरफ जहाँ जहाँ y है मैं इसे x के साथ रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास f इन्वर्स ऑफ x आ गया। तो इस तरह से आप देखें आपके पास ये f इन्वर्स ऑफ x जो है वो 1 + x ओवर x-2 आ गया। अब जो नेक्स्ट वेरिफिकेशन है, आपने जो प्रूफ करना है कि अगर आप f इन्वर्स को f ऑफ x पे कंपोज करते हैं या f को बाद में f इन्वर्स पे कंपोज करते हैं तो दोनों का आंसर x आएगा। तो सबसे पहले जब आपने f इन्वर्स को f ऑफ x पे कंपोज करना है तो मैं f इन्वर्स के अंदर जो कि मैंने ये ऊपर निकाला है 1 + x ओवर x-2, ये f इन्वर्स ऑफ x है और जो f ऑफ x था वो मेरे पास ये है 2x+1 ओवर x-1। अब ये जो 2x+1 ओवर x-1 है ये मैं f इन्वर्स ऑफ x में जहाँ जहाँ x आएगा इस पूरी चीज़ को मैंने वहाँ पे यानी इधर भी और इधर भी पुट करना है। तो जब मैं इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो आप देखें मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन इस तरह से बनेगा। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इस x में और इस x में ये पूरी f इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी है, यानी f इन्वर्स ऑफ इसके ऊपर बताएं आप क्या होगा। तो जो आपके पास f इन्वर्स ऑफ x गिवन था वो ये था जो गिवन फार्मूला है,
और अगर आपने किसी भी नंबर पे निकालना है, जैसे कि सपोज आपके पास ये कोई नंबर था, तो मैंने इसी नंबर को x के अंदर प्लेस कर देना। तो मैंने x के बदले में ये 2x + 1 ओवर x - 1 रखा और इधर भी 2x + 1 ओवर x - 1 रखा। अब आपके पास एक बड़ी फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन बनेगी और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन बनेगी। इस सारे को भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें आपको पता चल रहा है कि जो यहाँ पे आपके पास ये x - 1 है, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये देखें, मैंने जब एलसीएम लिया बेसिकली, पीछे ये देखें आप, इनका एलसीएम लेंगे, ये जो x - 1 है पूरी फ्रैक्शन के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो सा x - 1 वो भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये ऊपर अलग से एक फ्रैक्शन बन रही है और नीचे आपके पास एक अलग से फ्रैक्शन बन रही है। अब आप देखें, ये जो x है इस 2x के अंदर ऐड हो रहा है, ये वाला, ये x 2x के अंदर ऐड हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये -1 इस प्लस के 1 से कैंसिल हो रहा है और नीचे जो सा है ये माइनस जो 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास इसमें जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो देखें क्या आएगा। ऊपर रह गया 3x ओवर 2x + 1, अंदर मैंने -2 को जब मल्टीप्लाई किया -2 × x -2x +2 हो गया। और अब आपके पास ये प्लस का 2 और प्लस का 1 जो है वो प्लस का 3 हो गया और ये -2x इस 2x से कैंसल्ड आउट हो गया। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास जो जस्ट रह गया वो रह गया 3x ओवर 3 और उसमें फिर आपके पास ये 3 भी इस 3 से कैंसिल हो गया। तो आप देखें, जब आपने f इनवर्स को f(x) पे कंपोज किया तो वो आपके पास x आ गया, वेरिफिकेशन हुई। अब दूसरी तरफ हम ये प्रूफ करते हैं कि अगर आप f को f(x) पे कंपोज करते हैं तो फिर क्या होगा, उसमें भी हम देखेंगे कि x ही आएगा। उसके लिए हम अगेन सेम अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस करेंगे। अब आपके पास f(x) था 1 + x ओवर x - 2। अब जो आपके पास f(x) डिफाइंड है, जो भी f(x) = सम फंक्शन था, उसके अंदर मैंने इससे रखना है, जहाँ जहाँ वहाँ पे x आ रहा होगा वहाँ पे मैं 1 + x ओवर x - 2 को रखूँगा। और जब मैंने इसे उसमें रखा तो मेरे पास जो आंसर आया वो आप देखें, जो आ रहा है वो आ रहा है 2 × x + 1 था। तो x में मैंने ये x के बदले में मैंने इस पूरी चीज़ को रिप्लेस कर दिया क्योंकि इसी के ऊपर मैंने f(x) कैलकुलेट करना है और डिवाइडेड बाय था x - 1। अगेन x पूरे का पूरा मेरा ये है 1 + x ओवर x - 2, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब फिर मेरे पास एक फ्रैक्शन बन रही है जिसमें न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। तो मैं इनको सिंप्लीफिकेशन के बाद जब लिखूंगा तो मेरे पास इस तरह से रिजल्ट आएगा। ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें 2 ऊपर वाला 1 + x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो 2 × 1 + x हो गया, प्लस एलसीएम ले लिया मैंने x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2 और 1 + x माइनस x - 2 ओवर x - 2। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये जो सेम है दोनों डिनोमिनेटर्स के अंदर है, एक कैपिटल फ्रैक्शन है, ये कैपिटल फ्रैक्शन है ये वाली बड़ी, उस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है और दोनों की फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसमें वो x - 2 से कैंसिल हो सकता है। इस x - 2 को x - 2 से जब मैंने कैंसिल किया तो उसके बाद मेरे पास जस्ट जो चीज़ रह जाएगी वो रह जाएगी 2 + 2x + x - 2 डिवाइडेड बाय 1 + x - x + 2। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये -2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है और ये वाला -x इस x के साथ कैंसिल हो रहा है। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास अब क्या रिजल्ट रह जाएगा, जस्ट आपके पास 3x रह गया और डिवाइडेड बाय अगेन 3 रह गया, ये देखें। और जब आपने इसको 3 को 3 से कैंसिल किया तो आपके पास ये आंसर करने के बाद अगेन वेरिफिकेशन हो गई कि जब आपने f इनवर्स को f इनवर्स पे कंपोज किया तो आपके पास तब भी x आया। तो बोथ साइड आपके पास रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो f और उसका जो इन्वर्स है, जब आप इनकी कंपोजिशन लेंगे तो वो कम्यूटेटिव होगी, यानी वो x के इक्वल आ जाएगा दोनों तरफ से आंसर। होप आपको f इनवर्स ऑफ x कैलकुलेट करना समझ आ गया होगा।